ने हम सबका मार्गदर्शन किया, उत्साहवर्धन किया। इसके लिए ये संस्था परिवार आपका बार बार अभिनंदन करती है। और वक्ताओं की कड़ी में मैं एक ऐसे विचारधारा, ऐसा संगम जो अपने तीव्र गति से बहती रहती है, गंगा की पावन धरती, इलाहाबाद प्रयागराज की पावन धरती से आए आदरणीय लाला राम एडवोकेट सभा, ये उच्चाहार परिवार अभिनंदन करता है। हम सब आपका अभिनंदन करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप आए, अपने विचारों से सबको अभिभूत करें। आदरणीय लाला राम एडवोकेट है जो किसी सर का सम्मान करते हैं। शराब में सब गया रही, शराब में सब गया रही, जलन एक में मुझको जला गया, साहस नहीं भिड़े वो सम्मुख, धोखे से मुझको झला गया, चीख चीख कर तिल भरे गिरे वो आज गवाही देते हैं, मजबूरी है बस इतनी जो चला गया। ए माइक सही करो। आज महाबली वीरवासी जन्म जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय रामतीर्थ परमहंस जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती रंजना चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष रावरेली, विशिष्ट अतिथि के रूप में राकेश वर्मा जी, इच्छाराम जी, गौतम पासी जी, आधा प्रसाद फौजी जी, इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक के रूप में नरेश बहादुर जी, श्रीपाल मास्टर साहब जी, राम हरक फौजी जी और आयोजक मंडल में प्रमुख रूप से सौरभ रावत जी, जिला पंचायत प्रतिनिधि सलाम ब्रजेश पासी जी, सदस्य धर्मराज पासी जी, जिला पंचायत सदस्य, और आज इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे आनंद प्रेमचंद पासी जी। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह देश अंग्रेजों के अधीन था। इस देश में अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक शासन करने का काम किया। इस देश में अंग्रेजों ने इतनी मजबूत पकड़ बना ली थी, कोई ये नहीं चाह रहा था उस समय कि अंग्रेज इस देश से चले जाएंगे और यह देश आजाद होगा। ऐसे तमाम लोग थे जो ये कह रहे थे कि इस देश से अंग्रेज कभी नहीं जाएंगे, इस देश में ही अंग्रेज रहेंगे, और ये मन में जो काले रखे थे कि अंग्रेज इस देश में नहीं जाएंगे, इस देश से नहीं जाएंगे, ऐसे तमाम इस देश के गद्दार थे जो अंग्रेजों की मजबूरी किया करते थे, अंग्रेजों की चापलूसी किया करते थे, जो इस देश की लड़ाई के लिए क्रांतिकारी लड़ रहे थे, उनकी मजबूरी करके उनको गिरफ्तार करवाने का काम करते थे, उनको पकड़ाने का काम करते थे। साथियों, लेकिन जो ये मंसूबा पाल रखे थे कि ये देश आजाद नहीं होगा, क्रांतिकारी महाबली वीर पासी जैसे क्रांतिकारियों ने इस देश को आजाद करा के ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया। साथियों, आपको मालूम होना चाहिए साथियों कि महाबली वीर पासी जी अपने बाहुबल के दम पर, अपने ताकत के दम पर अंग्रेजी हुकूमत में इतना खौफ पैदा करने का काम किया था, इतना भय पैदा करने का काम किया था। जब भी अंग्रेजी सैनिकों की टुकड़ियों में महाबली वीर पासी की चर्चा होती थी तो उनके रूह में साथियों वीर पासी के भय साफ साफ दिखाई देते थे। इतना ही नहीं साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि जब महाराजा बेनी माधव सिंह जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था और किले में कैद कर लिया था, तो महाबली वीर पासी जी अपने बाहुबल के दम पर, अपनी चमकती हुई तलवारों के दम पर अकेले ही किले में घुसकर अंग्रेजी सैनिकों को गाजर और मूली की तरह काटते हुए
सिंह जी को छुड़ाने का काम किया था साथियों। ऐसे महान क्रांतिकारी महाबली वीर अप्पासी जी थे साथियों। आपको मालूम होना चाहिए कि उस दौर में वीर अप्पासी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इतना खौफ पैदा कर दिया था कि 1857 में वीर अप्पासी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम घोषित करने का काम किया था। जो 1857 में 50,000 का इनाम घोषित था साथियों, आज के दौर में देखा जाए तो इनाम 50 करोड़ रुपए होता है। मेरे नौजवान साथियों, जरा सोचिए जिसके ऊपर 50 करोड़ का इनाम है, उसका उस दौर में अंग्रेजी हुकूमत के लिए ताकत क्या रही होगी, ये सोचना और समझने का विषय है साथियों। आपको मालूम होना चाहिए कि इसी अवध की धरती पर बाराबंकी जिला है। 1857 में पासी समाज के अंतिम शासक महाराजा गंगाबख्श रावत जी थे, जो अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष करते हुए बाप और बेटे शहीद होने का काम किया था, लेकिन अंग्रेजों के सामने कभी घुटना टेकने का काम नहीं किया था साथियों। आज जिस तरीके से समाज के लोग अपने समाज के ऐतिहासिक धरोहर के प्रति जागरूक हो रहे हैं, अपने समाज के क्रांतिकारियों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, अपने समाज के राजाओं व महाराजाओं के प्रति जागरूक हो रहे हैं, उनका जन्म दिवस और बलिदान दिवस मनाकर उनसे प्रेरणा लेने का काम कर रहे हैं, समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से जागरूकता अभियान चलता रहा, ये सिलसिला चलता रहा, तो साथियों आगे एक दिन दूर नहीं जिस तरीके से पूर्व में हमारी शासन सत्ता थी, और उस शासन सत्ता को पुनः वापस लाने का काम किया जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि इस अवध की धरती पर पासी समाज हुकूमत करता था। पासी समाज के कई राजा और महाराजा हुए साथियों, लेकिन दुख इस बात का है कि जब पासियों ने अंग्रेजी हुकूमत के नाक में दम कर दिया था, इस अवध की धरती पर अंग्रेजों को लगा कि जब तक पासियों को बर्बाद नहीं किया जाएगा, पासी अवध की धरती पर शासन नहीं करने देंगे। एक साजिश के तहत पासियों को बर्बाद करने के लिए 1871 में अंग्रेजी हुकूमत ने जराम पेशा एक्ट लगाने का काम किया। इस एक्ट के तहत पासी समाज की संपत्तियां छीन ली गई, पासी समाज को बर्बाद कर दिया गया, पासी समाज को खाना बदौर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया, पासी समाज के लोगों को अन्य जातियों से दूर करने का काम किया साथियों। इसलिए साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि यहीं से जराम एक्ट की वजह से पासी कमजोर हुआ, पासी दलित बना, पासी अछूत हुआ। पेशा एक्ट भी एक ऐसा कानून था साथियों, जिससे जो पासियों की बर्बादी की इबारत की कहानी लिखने का काम किया साथियों। हम आपसे कहना चाहते हैं, आपसे निवेदन करना चाहते हैं साथियों, कि जिस तरीके से पासी समाज के लोग सामाजिक जागरूकता का कार्यक्रम जगह जगह करने का काम कर रहे हैं, समाज के क्रांतिकारियों, महापुरुषों और महाराजाओं से प्रेरणा लेने का काम कर रहे हैं, इसी तरीके से अगर ये कार्यक्रम चालू रहा मित्रों, तो निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन जरूर आएगा साथियों। क्योंकि किसी भी समाज की उन्नति के लिए उसका गौरवशाली इतिहास बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, और जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत बनती है, ताकत से शक्ति बनती है, और शक्ति से सत्ता हासिल होती है। मेरे नौजवान साथियों, इसलिए समाज को संगठित होने की जरूरत है, समाज को संगठित होने की जरूरत है, समाज में सही दिशा में आकर काम करने की जरूरत है, और ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता है साथियों, ये अपने मंजिल तक जरूर पहुंचाने का काम करता है। और सही भी कहा गया है कि जरा तबीयत से एक पत्थर को उछाले आ रहा हूँ, कि जरा तबीयत से एक पत्थर को उछाले आ रहा हूँ। कौन कहता है कि आसमान में सुहाग नहीं हो सकते, जरा तबीयत से एक पत्थर को उछाले आ रहा हूँ। इसलिए हम कहना चाहते हैं साथियों, आज जो हम इस देश में खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो हमारे देश के क्रांतिकारियों, महापुरुषों और की बदौलत लेने का काम कर रहे हैं। ये देश गुलाम था साथियों, इस देश में अगर आज लोकतंत्र है, इस देश में आज अगर संविधान है, तो निश्चित रूप से हमारे समाज के क्रांतिकारियों, इस देश के क्रांतिकारियों की कुर्बानियों
देश में संविधान है, इस देश में लोकतंत्र है। अगर देश आजाद ना होता तो इस देश में ना लोकतंत्र होता, ना तो संविधान होता साथियों। इसलिए कहना चाहते हैं साथियों, चाहे वो जिस जात धर्म के क्रांतिकारी हैं, चाहे जिस जाति धर्म के महापुरुष हैं, उनका सम्मान होना चाहिए साथियों। ऐसे महापुरुष, जिन महापुरुषों ने हमें आजादी दिलाने का काम किया, हमें भी, हमारा भी फर्ज बनता है कि उनको सम्मान दें, उनका सम्मान करें साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद साथियों। हेलो हेलो।